कहते होंगे कि ये मत करो वो मत करो, आप थोड़े डर जाते होंगे। इस कम उम्र में जी बहुत बुरा समय देखा जी मैंने। तो मेरे मम्मी पापा 10 साल के छोड़ के चले गए थे, देश को सौंप गए थे। फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक में मेडल लाए, और मेरा भी यही सपना भाई ओलंपिक में मेडल देना देश को। तो बस यही सोच के प्रैक्टिस करते रहे, और टॉप से और साई और रेसलिंग फेडरेशन WFI का भी बहुत योगदान रहा जी इस मेडल में। अभी मूड क्या है? अब बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। कोई पसंद की चीज घर आके खाई कि नहीं खाई? अभी तो घर गए ही नहीं जी। घर गए नहीं? हाँ जी। तो हमें बोलते तो हम बर्बाद देते कुछ भाई। घर जाके चूर में खाएंगे जी। अच्छा। अच्छा, जैसे हमारे सरपंच साहब का निकनेम है, ऐसे आप में से और कौन है जिसके ऐसे ही निकनेम है? प्रणाम सर, मैं श्रेयसी सिंघू और वर्तमान में बिहार से विधायक भी हूँ। तो सब टीम के सब लोग विधायक दीदी का विधायक कहते हैं। जी सर। तो सरपंच भी है, विधायक भी है। अच्छा, आप में से मैंने देखा है कि इन दिनों काफी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, ऐसा है क्या? सही है मेरी जानकारी? रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं। हाँ, रील बना रहे हैं ना? कितने लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सारी टीमें हमने डिसाइड किया था कि थ्रू आउट द ओलंपिक हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया। तो बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं चाहे बुरे कमेंट आ रहे हैं, दोनों इफेक्ट करते हैं। तो हमारा माइंड सेट था कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। ये अच्छा किया आप लोगों ने। जी सर। अब मैं चाहूंगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं जी बिल्कुल कि उससे जितना दूर रहे अच्छा ही है, वरना ज्यादा लोग उसी में उनका समय जाता है, उसी में फंसे रहते हैं। आप बेटा बहुत निराश लग रही हो। हाँ जी सर, पहली बार गई थी और मैं मतलब एक से हार गई थी बाउट, और मगर उससे जीत जाती तो मैं फाइनल तक जाती, गोल्ड भी ला सकती थी, पर वो मेरा बैड लक था, दिन अच्छा नहीं था तो सर मैं लूज हो गई। अभी तो उम्र बहुत छोटी है बेटा, बहुत करना है। हाँ जी सर। और हरियाणा की मिट्टी ऐसी है, करके दिखाओगी। हाँ जी सर। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मुझे लगता है कि इस बार हमारी पूरी कंटिंजेंट में जो इंजरीज हुई थी वो काफी कम थी, 1 या 2 सीरियस इंजरी थी। पर नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि सब गेम्स में से 3-4 मेजर इंजरी होती है जिनकी ऑपरेशन करनी पड़ती है, पर इस बार फॉर्चुनेटली सिर्फ 1 था, तो वो अच्छी बात थी। एक सीखने का था कि जब भी ओलंपिक के जो विलेज में जो पॉलीक्लिनिक रहता है उसमें थोड़ी फैसिलिटीज रहती है, पर इस बार हमने सब जो फैसिलिटीज थी वो हमारे विलेज में ही, हमारे बिल्डिंग में ही रखी थी, और इसलिए काफी एथलीट जो थे वो उनका जो कुछ भी रिकवरी करना था, इंजरी मैनेजमेंट करना था, प्रेपरेशन भी जो करना था, वो बहुत ही आसानी से कर सके। आई थिंक बहुत सारे एथलीट को वो प्रेफरेबल था, और आई थिंक उससे एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास सब कुछ है। आई थिंक इससे भी फ्यूचर में भी ऐसे ही हम करते गए तो हम सपोर्ट दे सकेंगे हमारे एथलीट को। देखिए साहब, डॉक्टर ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस बार हमारी टीम में पहले की तुलना में मिनिमम इंजरीज थी। इंजरी कम हुई है, इसका मतलब है कि खेल की हर चीज में आपकी एक्सपर्टाइज आ गई है। इंजरी होने का कारण वही होता है कि हमें खेल के संबंध में कुछ हमारा अज्ञान होता है जो हमें खुद को कभी कभी डैमेज कर देता है। ये सिद्ध हो रहा है कि आप लोगों ने खुद अपने आप को तैयार किया है, और छोटे मोटे जर्क आए भी, कठिनाई आई तो भी आपके बॉडी को आपने ऐसा बनाया है कि आप मेजर इंजरी से बच गए हैं। तो मैं पक्का मानता हूं आप लोगों ने काफी ट्रेन किया होगा अपनी बॉडी को, काफी मेहनत की होगी, तब जाके ये हुआ होगा। तो इसके लिए तो आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, मेरे साथ हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, खेल राज्य मंत्री बहन रक्षा खड़से जी है, हमारी खेल जगत में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया PT उषा जी है। पेरिस से आप सब वापिस आए हैं। आप सबका और आप सबके साथियों का भी मेरे यहां हृदय से बहुत बहुत स्वागत है।
मैंने जिस उमंग से आपको पेरिस के लिए विदाई दी थी, उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। अब इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडल का टैली कितना हुआ, उसका कारण ये होता है कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। उनके हौसले, उनके डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर, मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूं तो बड़ा गर्व होता है जी कि मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं। मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए, ये मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, आप सबने पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लौटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूं। और पेरिस जाने से पहले जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का और वो आप जरूर करेंगे। इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। साथियों, पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। कठिनाई अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। यह भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने और लक्ष्य, हमारा लक्ष्य सेन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश सावले
इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया। इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। साथियों, हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट, जैसा मैंने कहा, अपनी 20s में है, बहुत छोटी आयु के हैं। आप सभी बहुत युवा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत ऊर्जा है। और ये भी सही है कि टोक्यो के और पेरिस के बीच में नॉर्मली 4 साल का समय रहता है, इस बार 3 साल का ही समय था। तो हो सकता है आपको 1 साल और अगर मिला होता प्रैक्टिस का, तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते। अभी लंबी कैरियर में आप कई बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, खेलना बंद नहीं करना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए। ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा। उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। साथियों, आज भारत अपने यहां वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रास रूट से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव-गांव, शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने हैं। अमन है, अनंतजीत है, धीरज है, सर्वजोत है, इन सब ने खेलो इंडिया एथलीट के रूप में अपनी जर्नी शुरू की थी। और इससे हुआ ये है कि खेलो इंडिया में खेलना और जी भर के जीतना ये एक बहुत बड़ा अहम हिंदुस्तान का कार्यक्रम बन चुका है जी। ये मैं मानता हूं, मैं खेलो इंडिया को और तवज्जो देनी है और ताकत देनी है। उसी में से हमें अच्छे नए होनहार खिलाड़ी मिलने वाले हैं। आपकी तरह ही खेलो इंडिया एथलीट्स की एक बड़ी फौज देश के लिए तैयार हो रही है। हमारे खिलाड़ियों को सुविधाओं और संसाधनों की कमी न पड़े, ट्रेनिंग में दिक्कत ना आए, इसके लिए बजट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। सबको पता है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में हिस्सा लेना कितना आवश्यक है। मुझे संतोष है कि ओलंपिक्स के पहले आपको अनेकों इंटरनेशनल कंपटीशन का एक्सपोजर मिला है। इतने सारे कोच और एक्सपर्ट्स, डाइट, उपकरण और कोचिंग, सब पर इतनी बारीकी से ध्यान, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने का प्रयास, इस तरह की सुविधाओं के बारे में हमारे यहां पहले सोचा नहीं जाता था। खिलाड़ी अपने नसीब पर मेहनत करता था, देश के लिए कुछ करके आता था, लेकिन अब एक पूरी इकोसिस्टम बनी है। ये केवल स्पोर्ट्स में देश की नीतियों का बदलाव है, इतना ही नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक भी है जो देश अब अपनी युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, उसकी अभिव्यक्ति है। साथियों, आप सब देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मानता हूं आप में से हर किसी के बारे में देश को, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। यहां भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूं, विशेषकर हमारी बेटियां। तो आप पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की जो सीधे लखनऊ से आ रही है। बता दें, अवाडा सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बता दें कि वर्चुअल उद्घाटन के जरिए मुख्यमंत्री अपने आवास से इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं इस दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, मुख्य सचिव भी होंगे शामिल। बता दें, ऊर्जा और नेडा विभाग के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अवाडा सोलर पावर प्रोजेक्ट का आज मुख्यमंत्री वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। ये उद्घाटन वो अपने आवास से करेंगे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। ऊर्जा और नेडा विभाग के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अवाडा सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अवाडा सोलर पावर प्रोजेक्ट का सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आदित्यनाथ, उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की भी मौजूदगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। उनकी जयंती के मौके पर आज उन्हें देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, नमन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इसके अलावा और भी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आज दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल स्मारक पर पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उन्हें नमन किया था। वहीं लखनऊ में भी कार्यक्रम। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, उनकी जयंती के मौके पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब से कुछ ही देर में प्रेस को ब्रीफ करेंगे। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अब जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजनीति के अजात शत्रु के रूप में
एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज छठी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी का जो पैतृक गांव है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेसर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहकर के संपन्न की और कर्मभूमि के रूप में अपने पैतृक जन्मभूमि के प्रदेश को ही अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने प्रारंभिक दीक्षा लेने के बाद राष्ट्र धर्म और अन्य विचार परिवार से जुड़े हुए प्रकाशन के साथ जुड़ करके एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ करते हुए 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। लगातार 10 बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की संसद में, लोकसभा में जाने का, 2 बार राज्यसभा में जाने का अवसर श्रद्धेय अटल जी को प्राप्त हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल कैसे होना चाहिए, ग्रामीण विकास में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना को आसान करने के लिए अंत्योदय की योजना को उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुए, वो सभी अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। श्रद्धेय अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और देश की राजनीति में सार्वजनिक जीवन के लगभग 6 दशक एक निष्कलंक जीवन जीते हुए भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए 16 अगस्त 2018 को उन्होंने
इस भौतिक जगत से अपना अवसान किया। आज सरदेव अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके कविताएं भारतीय राजनीति के लिए उनके मूल्य और सिद्धांत सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। भारतीय राजनीति के लिए और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उनके सत्प्रयासों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ही कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें 2015 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। आज के इस अवसर पर अपने एक ऐसे यशस्वी नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लखनऊ के विकास की धुरी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।